शहद को हम सब कुदरत का एक मीठा तोहफा समझते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि इस तोहफे की असल कीमत क्या है? देखिए, शहद की मक्खियां सिर्फ फूलों का रस नहीं चूसती, बल्कि वो एक बहुत ही पेचीदा माहौलियाती निज़ाम का मरकज़ हैं। और इंसानों के साथ उनका रिश्ता हमारी सोच से कहीं ज़्यादा गहरा और सच पूछें तो मुतनाज़ भी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना। ये सिर्फ मक्खियों का घर नहीं है। ये एक छोटी सी लेकिन इंतहाई ताकतवर बायो फैक्ट्री है। यहाँ हर मक्खी एक माहिर कारकुन है और ये पूरा निज़ाम कुदरत के सबसे कीमती मुरक्कबात तैयार करने के लिए दिन रात बिना रुके काम करता है। ये एक नाकाबिले यकीन हद तक मुनज़्ज़म और मौसर पैदावारी मरकज़ है। और इस फैक्ट्री से निकलता क्या क्या है? सिर्फ शहद नहीं, नहीं नहीं, यहाँ शहद का मोम बनता है, जो कॉस्मेटिक्स से लेकर मोमबत्तियों तक में इस्तेमाल होता है। प्रोपोलिस, जो कुदरती एंटीबायोटिक है। रॉयल जेली, जिसे एक सुपर फूड माना जाता है। और यहाँ तक कि मक्खी का जहर भी, जिसे तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब की सदियों से गहरी सकाफती और तिब्बी अहमियत रही है। अच्छा, इन सारे खजानों में एक चीज ऐसी है जिसे हम सब बचपन से जानते हैं, और वो है शहद। लेकिन ये सिर्फ एक मीठी चीज से कहीं बढ़कर है। ये इंसानी तहजीब की कहानी का एक सुनहरा बाब है। ये कहानी शुरू होती है 8000 साल पहले, जब हमारे आबाओ अजदाद गारों की दीवारों पर शहद जमा करने की तस्वीरें बना रहे थे। फिर कदीम मिस्र में तो इसकी कदर सोने के बराबर थी। ये करेंसी भी थी और मुर्दों को हनूत करने का जरिया भी। यूनान में तिब के बानी बुकरात ने इसे बीमारियों का इलाज करार दिया, और आज भी ये दुनिया भर में एक सुपर फूड के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है। और शहद की अहमियत सिर्फ तारीख तक महदूद नहीं, ये हमारी रूहानियत में भी गहरी जड़ें रखती है। कुरान पाक में इसे लोगों के लिए शिफा कहा गया है, और बाइबल में दूध और शहद की सरजमीन खुशहाली की सबसे बड़ी अलामत है। तो ये महज खुराक नहीं, बल्कि उम्मीद और बरकत की अलामत भी है। और आज इसकी अहमियत सिर्फ सकाफती नहीं, बल्कि माशी भी है। जरा इस अदद पर गौर करें। 9 अरब डॉलर! जी हाँ, 9 अरब अमरीकी डॉलर से भी ज़्यादा। ये है शहद की आलमी मार्केट की मालियत। ये एक बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो दुनिया भर की मईशतों पर असरअंदाज होती है। सब कुछ कितना शानदार लगता है ना, लेकिन हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। और यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है, जब हम शहद की मांग इतनी बढ़ा रहे हैं, तो क्या हम इस सुनहरे अमृत की असल कीमत को नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे? तो आइए अब जरा पर्दे के पीछे देखते हैं। पैदावार के इस तारीख पहलू पर नज़र डालते हैं, जिस पर अक्सर बात नहीं की जाती। एक ऐसा पहलू जहां माशी फ़ायदा मक्खियों के फलाह बहबूद पर हावी हो जाता है, और इस सुनहरी पैदावार की कीमत खुद मक्खियां अदा करती हैं। तो मसला शुरू कहाँ से होता है? यहाँ से ज़्यादा शहद निकालने की दौड़ में तिजारती मक्खी पालने वाले मक्खियों का सारा शहद छीन लेते हैं। फिर उन्हें सर्दियों में जिंदा रखने के लिए क्या दिया जाता है? सिर्फ चीनी का शरबत, जिसमें कुदरती शहद और पोलन जैसे ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा बिल्कुल नहीं होते। नतीजा, मक्खियों का मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है और वो बीमारियों का आसान शिकार बन जाती हैं। और बात सिर्फ खुराक पर ख़त्म नहीं होती। ज़रा तस्वुर करें, इन मक्खियों को ट्रकों में लाद कर मुल्क भर में पॉलिनेशन के लिए ले जाया जाता है, जहां वो कीड़े मार अद्वियात और नई बीमारियों का सामना करती हैं। रॉयल जेली की पैदावार के लिए इन पर शदीद दबाव डाला जाता है, और तिजारती मक्खियों की ये फौज जंगली मक्खियों के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। उनके वसाइल छीन लेती है और उनमें बीमारियां फैलाती है। और ये धोखा सिर्फ मक्खियों के साथ नहीं हो रहा, ये हम सबके साथ भी हो रहा है। शहद की बढ़ती हुई मांग ने मिलावट का एक बहुत बड़ा मसला पैदा कर दिया है। एक हालिया यूरोपियन यूनियन की तहकीक के मुताबिक दरामदशुदा शहद का तकरीबन 46% मिलावटशुदा था। इसमें अक्सर सस्ते चीनी के शरबत मिलाए जाते हैं, जिससे न सिर्फ सार्फिन को नुकसान होता है, बल्कि ईमानदार प्रोड्यूसर्स भी मार खा जाते हैं। इस पूरी सनती मशीनरी का असर सिर्फ शहद की मक्खियों पर नहीं पड़ रहा। इससे भी बड़ा खतरा हमारी जंगली मक्खियों को है। जिन इलाकों में तिजारती मक्खियों के छत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ जंगली मक्खियों को फूलों तक रसाई में 50% से ज़्यादा की कमी का सामना करना पड़ता है। ये तिजारती मक्खियाँ इनसे मुकाबला करती हैं, उनके वसाइल छीन लेती हैं, जो हमारे पूरे माहौलियाती निज़ाम के लिए एक संगीन खतरा है। तो अब सवाल ये है कि क्या करें?
کیا شہد کھانا چھوڑ دیں؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہمیں ایک بہتر راستہ چننا ہوگا۔ خوش قسمتی سے ایک اخلاقی متبادل موجود ہے، ایک ایسا راستہ جو مکھیوں، ماحول اور انسانوں تینوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اور وہ راستہ ہے فیئر ٹریڈ مکھی بانی۔ اب یہ ہے کیا؟ سیدھے الفاظ میں یہ ایک ایسا نظام ہے جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ شہد کی پیداوار میں کسی کا استحصال نہ ہو۔ یہ خاص طور پر ان چھوٹے کسانوں کی مدد کرتا ہے جو دنیا کا 70% سے زیادہ شہد پیدا کرتے ہیں، لیکن اکثر بڑی کارپوریشنز کے ہاتھوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ یہ پورا ماڈل 4 بہت اہم ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا، پروڈیوسرز کو منصفانہ قیمت کی ضمانت دی جاتی ہے۔ دوسرا، مکھیوں کی فلاح و بہبود کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی ان کے لیے کافی شہد چھوڑا جاتا ہے۔ تیسرا، ماحول کا تحفظ، یعنی نقصان دہ کیمیکلز کا خاتمہ۔ اور چوتھا، شفافیت، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا شہد کہاں سے آ رہا ہے اور یہ خالص ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ ماڈل معاشی طور پر بھی کام کرتا ہے؟ جی ہاں، بالکل کرتا ہے۔ فیئر ٹریڈ شہد کی قیمت عام طور پر 30 سے 50% زیادہ ہوتی ہے۔ یہ اضافی قیمت پروڈیوسرز کو ان کی اخلاقی کوششوں کا صلہ دیتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ لوگ خالص اور اخلاقی طور پر تیار کردہ مصنوعات کے لیے زیادہ قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو اب جب ہم نے تصویر کے دونوں رخ دیکھ لیے ہیں، صنعتی اور اخلاقی، تو ہم ایک اہم موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک واضح انتخاب ہے کہ ہم مکھیوں اور ان کے اس انمول تحفے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے دو بالکل واضح راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے صنعتی استحصال کا، جو صرف وقتی فائدے کے لیے مکھیوں اور ماحول دونوں کی قربانی دیتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے احترام اور پائیداری کا، جو مکھیوں کی فلاح و بہبود اور شفافیت کو یقینی بناتا ہے۔ انتخاب ہمارا ہے کہ ہم کون سا مستقبل چنتے ہیں۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف شہد کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان چھوٹے محافظوں کی حفاظت کرنے کی بات ہے جو ہمارے پورے ماحولیاتی نظام کی بقا کے لیے ناگزیر ہیں۔ ان کی حفاظت کرنا نہ صرف ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، بلکہ یہ ہمارے اپنے مستقبل کے لیے ایک اسٹریٹجک ضرورت بھی ہے۔ تو اگلی بار جب ہمارے ہاتھ میں شہد کا جار ہو تو ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، چھتے کا یہ انعام قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ ہم اس تحفے کو کیسے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ استحصال کے ذریعے یا احترام اور شکر گزاری کے ساتھ؟ یہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔